ऋग्वेद के 142वें सूक्त को पूरा किया और इस सूक्त में 12वां मंत्र आया। पहले मंडल के 142वें सूक्त के 12वें मंत्र में परमात्मा ने हम मनुष्यों को उपदेश किया। पूषणवते मर्त्वते विश्वदेवाय वायवे स्वाहा गायत्रवे पसे हव्यम इंद्राय कर्तन। धन की बात कही गई और धन की बात कही तो धन के लिए विशेष ये देखिए कि गृहस्थ लोगों के पास भरपूर धन होना चाहिए और जो बाबे लोग हैं इन बाबाओं के पास आवश्यकता से ज्यादा धन नहीं होना चाहिए। जब इससे विपरीत परिस्थिति बनती है, दोनों के पास बाबाओं के पास आवश्यकता से ज्यादा धन नहीं होना चाहिए और गृहस्थियों के पास भरपूर धन होना चाहिए। यदि बाबाओं के पास ज्यादा धन होगा और गृहस्थियों के पास धन नहीं होगा तो क्या होगा? अनर्थ होगा। गृहस्थी लोग समाज का पालन करते हैं। गृहस्थी लोग अपने धन से, संपत्ति से ब्रह्मचारियों का, सन्यासियों का, वानप्रस्थियों का पालन करते हैं। और यदि साधु सन्यासियों के पास ज्यादा धन हो जाएगा और उस धन का यदि वो सदुपयोग नहीं कर रहे तो साधु सन्यासी बिगड़ जाएगा। और जब साधु सन्यासी बिगड़ जाता है तो इस एक के बिगड़ने से पूरा समाज बिगड़ता है। इसलिए धन होना चाहिए किसके पास? गृहस्थियों के पास भरपूर धन होवे। और कैसा धन हो? मंत्र के भावार्थ में कहा गया कि जिस धन से पुष्टि होती हो। धन तो है लेकिन अपने शरीर की पुष्टि नहीं कर रहा, परिवार की पुष्टि नहीं कर रहा, ऐसा धन किसी काम का नहीं। यदि धन कमा ही रहे हो, धन है तो सबको खिलाओ पिलाओ। घर में बच्चे भी ऐसे गोल मटोल दिखें पहलवान जैसे, और कमाने वाला भी केवल और केवल कमाए कमाए नहीं, उस कमाए हुए धन से अपने शरीर की भी पुष्टि करे। जोड़ जोड़ करके रखने से अच्छा है उसका परिवार के पालन में खर्च कर देना। बहुत सारे लोग हमने देखे हैं 20 लीटर दूध की भैंस लेकर के आए, 20 लीटर की दूध की भैंस ले आए, गाय ले आए। करेंगे क्या? करेंगे ये कि दूध लगभग 18 लीटर बेच देंगे, 1-2 लीटर घर में रखेंगे, उसमें भी पानी डाल डाल करके बच्चों को पिलाएंगे। क्या मतलब हुआ ऐसी भैंस का? ऐसी गाय का मतलब ही क्या हुआ? जिस गाय के, भैंस आदि के दूध से अपने परिवार की पुष्टि नहीं कर सके, अपने शरीर की पुष्टि नहीं कर सके, तो इतनी महंगी गाय आदि ला करके क्या करेंगे? धन वो हो जो हमारी पुष्टि करता हो, परिवार की पुष्टि करता हो, समाज को पुष्ट करने वाला हो, उस धन को श्रेष्ठ धन कहा गया है। और धन कमाने के तरीके कितने? धन कमाने के तरीके, एक व्यक्ति दिन भर मजदूरी करके 300 रुपए कमाता है। दिन भर इसने 8 घंटे मेहनत की और 300 रुपए, 500 रुपए इसने कमाए। एक ये धन है। और एक व्यक्ति दूसरे से टकराता है, लगा ऐसे के टकराया है, लेकिन टकराने के लिए नहीं था, जेब काट ले गया जिसमें 10,000 रुपए जेब में थे। 1 मिनट में ही 10,000 रुपए मिल गए।
एक व्यक्ति ने 8 घंटे मेहनत की और उसको 300 रुपए कमाई में मिले, 500 रुपए कमाई में मिले, और एक आदमी ने झट से जेब काटी, उस जेब में से पैसे निकाले, 10,000 1 मिनट में आ गए। अब वो 300 या 500 रुपए कमाने वाला व्यक्ति उस धन को किस तरह प्रयोग करेगा और ये 10,000 वाला किस तरह प्रयोग करेगा? कल हम इधर सड़क पे घूमने जा रहे थे तो ये बीच में पानी है, उधर रास्ता है, 3-4 मोटरसाइकिलें खड़ी थी, आग भी जल रही थी, 2-5 लोग भी खड़े थे, आग भी सेक रहे थे। केवल आग ही सेक रहे थे या कलेजा भी सेक रहे थे अंदर से? केवल आग नहीं सेक रहे थे, वो कलेजे को भी सेक रहे थे। किससे? शराब की बोतल से। जब शराब पीता है तो क्या जलता है अंदर से? ये कलेजा जलता चला जाता है। धन तो इन्होंने भी कमाया होगा, ये धन कमा करके क्या कर रहे हैं? अपने वो धन श्रेष्ठ होता है जो पुष्टि करता है, और जो परिवार का पालन न कर सके, अपने समाज का पालन न कर सके, वो धन धन नहीं होता, वो अधर्म का धन सब कुछ नष्ट करने वाला होता है। दूसरी बात और कही यहां, कौन सा धन श्रेष्ठ है? वो धन श्रेष्ठ है जो विद्या की वृद्धि करता है, जो विद्या में लगाया जाता है, वो धन श्रेष्ठ है। बहुत सारे कमाने वाले हमने देखे, कमाते हैं लेकिन अपने बच्चों को न पढ़ा करके मजदूरी में लगा देते हैं। छोटे छोटे बच्चों को 10, 12, 15 साल के बच्चे को विद्यालय भेजना था, उनको शिक्षा दिलवानी थी, पढ़ाना था, लेकिन थोड़े से धन के लालच में अपने बच्चे के भविष्य को न देख करके मजदूरी करने में लगा देते हैं। मजदूरी करेगा, कुछ पैसा तो मिलेगा, लेकिन ये धन उसकी विद्या की पुष्टि में नहीं लगा तो ये धन भी किसी काम का नहीं। हे गृहस्थी लोगों, खूब धन कमाना और अपने संतान की विद्या में खर्च करना। जो गृहस्थी अपने बच्चों की पढ़ाई में खर्च नहीं कर सकता, वो इसका मतलब उन बच्चों का हितैषी नहीं है, उनके भविष्य को नहीं देख रहा। और यदि धन कमाया और विद्या की वृद्धि में उस धन को लगाया है, अभी तो थोड़ा सा अभाव दिखेगा, पिता को मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करके पैसे लाया है, बच्चे की पढ़ाई में लगा दिए, आगे चल करके दोनों को बहुत बड़ा सुख मिलेगा। ये बेटा लायक हो जाएगा और लायक बेटा पिता को कितना सुख देगा, उस समय संतोष होगा उस बाप को कि मैंने अपनी संतान की विद्या में खर्च किए, आज मुझे वो सुख मिल रहा है। तो विद्या कौन सी, वो धन कौन सा? जिस धन से विद्या की वृद्धि होती हो, और अपने संतान की तो विद्या की वृद्धि करते ही करते हैं, और सज्जन लोग, श्रेष्ठ धार्मिक लोग जो दूसरे अभावग्रस्त बच्चे होते हैं, उन बच्चों की विद्या की वृद्धि में खर्च करते हैं। अनेक सारे हमने देखे कि जो गरीब बालक होते हैं उनकी फीस दे देंगे, उनके लिए किताबें देंगे, उनको पढ़ाएंगे। एक हमारे परिचित हैं, प्रायः जब मैं गुड़गांव में जाता हूं तो उनके पास ठहरता हूं। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रहे, अब रिटायर हो गए। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर वेद प्रकाश आर्य हैं, गुड़गांव में रहते हैं। एक लड़का बंगाल का हमारे संपर्क में था, वो लड़का डॉक्टरी पढ़ना चाहता था, गरीब बहुत था। उस गरीब बच्चे की मैं सहायता करता रहा, कुछ ज्यादा सहायता चाहिए थी। वो आज रसिया में जाकर के MBBS कर रहा है। मैंने जब उन सज्जन पुरुष को कहा कि एक ऐसा लड़का है, वो डॉक्टरी पढ़ना चाहता है, उसको कुछ पैसे चाहिए, फीस चाहिए, तत्काल उदारता से एकदम उनकी लड़के की सहायता की। अपना धन किसमें खर्च किया? विद्या की वृद्धि में।
विद्या को पुष्ट करने वाला धन धन होता है। तीसरी और बात कही, जिस धन से विद्वानों का सत्कार होता हो, जिस धन से विद्वानों का सत्कार होता हो वो धन धन है। और जिस धन को कमा करके विद्वानों का तिरस्कार करते हो अथवा विद्वानों का सत्कार ही नहीं कर पाए, तिरस्कार तो नहीं किया लेकिन सत्कार भी नहीं कर पाए, तो वो धन धन नहीं होता। और कहा है कि इस तरह का धन सर्वोपरि होता है। अगली बात एक और लिखी है यहाँ, वेद की विद्या में जो प्रवृत्त करता है ऐसा धन सर्वोपरि है, वो धन धर्म को बढ़ाने वाला होता है। और जब व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई करता है, ईमानदारी से धन कमाता है, वो धन निश्चित रूप से अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए कल्याणकारी होता है। इसलिए धन खूब कमाइएगा, धन कमाने की कहीं भी मनाही नहीं है, लेकिन धर्म पूर्वक और धर्म में खर्च होने वाला धन हो।